press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं इंडिया और पाकिस्तान की एक और वीडियो। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वो तो पता नहीं अपने मुलाजिम बुला के सामने बिठा देते हैं, उनके सामने वो 2-2 घंटे का भाषण देते हैं। और यार पर अमित शाह का भी तो जवाब दो, जरा कहना के अंदर घुस के मारूंगा, उधर सकत ही नहीं आपकी जवाब देने की। 120-110 का बैरल है, वो मिलता है इंडिया को 80 रुपए का। मैं इंडिया का आपको डाटा देता हूँ। इंडिया ले रहा है 80 रुपए की चीज, ये पाकिस्तान है ये ले रहे हैं 120 रुपए की चीज। इंडिया ने क्या किया, फरवरी में जो उन्होंने पेट्रोल लिया रूस से, वो 34 मिलियन बैरल लिया। 34 मिलियन बैरल। मार्च में 3 मिलियन लिया है। $30 कम। आप पैसा गिन ले कितना उन्होंने बचाया। अप्रैल में उन्होंने 7.2 मिलियन लिया है। मई में उन्होंने बैरल 24 मई में 24 मिलियन बैरल लिया। मगर एक चीज बतानी बड़ी जरूरी है कि रूस को क्या तकलीफ है, रूस को कितनी मोहब्बत है इंडिया से। नहीं भाषण देते हैं और यार पर अमित शाह का भी तो जवाब दो, जरा कहना के अंदर घुस के मारूंगा, उधर सकत ही नहीं आपकी जवाब देने की। बल्कि मैं हैरान हूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो CNN के आर्टिकल के हिसाब से ये माफिया मांगने वाली बात है ना, कि अमेरिका को कहना इंडिया ना सुलह करा दो। आप इतने घबरा चुके हैं, आप इतने बौखला चुके हैं, आपके ये हालात है। इस तरह कंट्री चलते हैं। मैं जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है जी। कि रूस को क्या तकलीफ है, रूस को कितनी मोहब्बत है इंडिया से। नहीं, रूस की प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तानी हरकत हो गई थी, उनका जो रूबल था ना रूल गया था। $1 में 160 रूबल थे। उन्होंने कहा जनाब हमसे सस्ता पेट्रोल हो, मगर हम डॉलर में नहीं देंगे, रूबल में देंगे। यानी आप हमें रूबल में अदायगी। उन्होंने अपनी इकोनॉमी बचाई है। पूछे किस तरह, आज रूबल हो गया 60 रुपए का। इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई, गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म हो गई। खत्म कर। और हमारा काम क्या है, जाओ जी, इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पांव पड़ो जाके 1 बिलियन। अच्छा मैं खबर और कर्जे लो। आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाब, अगर ये अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाता है, मुल्क तो चल ही नहीं सकता। उसके बाद मुल्क नहीं चल सकता तो उदारे नहीं चल सकते, मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते। तो फिर दुनिया से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। फिर आपका टारगेट करेंगे वो एटमी पावर है पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह। 100 बिलियन डॉलर अमेरिका को पाकिस्तान को देना चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान बच भी जाएगा और दुनिया भी बच जाएगी, इसलिए उसके एसासे हम फिर ले लेंगे, एटमी एसासे। अच्छा। तो वो तो बातें खुली हो रही हैं। वो हम बर्बाद होकर रह जाएंगे, ये मुल्क तबाह होगा, दिवालिया होगा। कि खुदा ना खास्ता एक साजिश के तहत मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है। मतलब सब आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, आप मुल्क खुदा ना खास्ता अल्लाह मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट हो जाता है टोटल। उसके बाद क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए भट्टी साहब, एक बिल्कुल 2-2-4 वाली बात है। फौज जो है, फौज का काम मुल्क को दिफा करना है, वो पैसे नहीं बनाती। मेरा कहने का मतलब है कि वो फैक्ट्री नहीं है। तो वो जो फौज होती है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की एक्सटेंशन है। अंदर के जो हालात आप फौज बनाते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो फौज को क्या चाहिए, फौज को जिंदा रहने के लिए तरहाएं चाहिए, असला चाहिए। वो कहाँ से आएगा, पैसे से आएगा। तो मतलब ये है कि जिस तरह आप यहाँ के कि यार यहाँ पे अगर तुम बिजली का बिल नहीं दोगे तो अंधेरे हो जाएंगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं बाहर जाके शोर डाल दूँ, और जी हमारा चीफ देखो मायूसी फैला रहा है, कहता प्रोग्राम बंद हो जाएगा। भाई अगर यहाँ बिजली का बिल नहीं दोगे तो प्रोग्राम बंद ही होगा ना। तो आपको एक छोटी सी थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी। मैं रूस का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है 80s का, काजी साहब आप भी उस समझते हैं, रेगन ने क्या किया था, स्टार वार से उसने सोवियत यूनियन का बजट अपना बजट बढ़ा दिया, डिफेंस का सोवियत यूनियन को भी बढ़ाना पड़ा। जब उनको पैसे ज्यादा लगाने पड़े, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकी, सोवियत यूनियन टूट गया। यही बात इमरान खान कर रहा है कि आप ऐसे फैसले करें, एस्टेब्लिशमेंट आप इसको सीरियस लें, ऐसे फैसले करें पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए। और अगर खुदा ना खासा डिफॉल्ट होता है, फिर भट्टी साहब वाली बात है कि आपके सरकारी इदारे किस तरह चलेंगे। उसमें फौज भी है, उसमें रेंजर भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें वाटर भी है। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान अगर आज सलामत है, बचा हुआ है, भारत नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह पाक फौज है। उनके अफसर, उनके जवान 24 घंटे हमारे लिए शहादतें देते हैं। किस फौज कहाँ से निकलती, जो मेरा आर्गूमेंट जो इमरान समझाना चाह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी से फौज बनती है। 6,000 अरब आप टैक्स लेते हैं। भट्टी साहब सुनिए, इन्होंने पाकिस्तान चलाना 6,000 अरब ले लिया। 2800 अरब आपने देना है कर्जा बिजली का, बड़ी जल्दी बात करो। 1500 अरब आपने देना है गैस का।
1000 रुपये आपने PSO को देना है, ये हो गया 1000 अरब। 1000 अरब, तकरीबन 5,500 अरब यहाँ पे गया। आगे सुनते जाएं आप, यहाँ से आप चलते हैं तो 3000 अरब आपने सूद और कर्जा अपना देना है। यानी कि अगर इसमें कोई एजुकेशन नहीं आई, पाकिस्तान का मैंने एक नाम नहीं लिया तो लेकिन यार मेरा एक सवाल आपसे, यार अपने दौर में भी तो उन्होंने कोई ऐसी नहीं नहीं मेरी बात मेरे बड़ी साहब, मुझे क्योंकि बात मेरी नहीं कंप्लीट, मेरा क्वेश्चन है कि इमरान अच्छा इस महीने में $5 बिलियन का आपका आया है तजारती खसारा। $5 बिलियन का मतलब 1000 अरब का हमारा लॉस हुआ है। 14% इस महीने में आपकी तारीखी महंगाई है। पॉइंट जो मैं मैंने पूरे लास्ट फिक्र इस इकोनॉमी में आप क्या फौज रख सकते हैं, ये इमरान खान कह रहा है, इसको सही करो। ये फिर उसकी फाइनेंस में चले गए। इंडिया जो ईरान से पेट्रोल खरीदता है वो इंडियन करेंसी में खरीदता है। देख लें फिर, देखें मतलब ये काम है करने के। आपको जिस तरह मैंने कहा एक्सपोर्ट्स कम करें, यहाँ सर जोड़ के बैठे और भाई कोई गद्दार नहीं है तो थोड़े तो असि मान लिया तो ये इस मुल्क को बचाएं उस बर्बादी से, क्योंकि करना पड़ेगा। कैसे यार काम कैसे चलेगा? सब सियासतदानों को ना सियासी पार्टियों से ज्यादा सबसे पहले पाकिस्तान को तरजीह दे होना होगी कि पाकिस्तान रहेगा तो हम सब कुछ है। आके हुकूमत इमरान खान सब बैठे और यहाँ पे हैं इस माशी भट्टी साहब कश्ती को भंवर से निकालना, पैसा जोड़। माफी चाहता हूँ, मैंने यहाँ सवाल किया डॉक्टर शफाक हसन खान से कि जब जॉर्ज सोरोस ने मलेशिया पर हमला किया और रिंगट पर हमला किया तो उसने उसका मुआसरा किया, उसने फौरी तौर पर डॉलर से डीपैक कर दिया। रिंगट उनकी करेंसी का नाम है और अपनी करेंसी को वहीं रोक दिया। और यहाँ डॉक्टर साहब एक नई इस्तिलाह दे के गए थे, उन्होंने कहा था रजा बाकर इफेक्ट। ये जो रजा बाकर साहब आए थे ना, और खान साहब को रजिस्ट करना चाहिए था कि रजा बाकर इफेक्ट है कि आपने जब डॉलर 200 का कर दिया है तो अब पेट्रोल भी महंगा होगा। बड़ी साहब हमने कर्जे भी ज्यादा तो वापस करें, डीपैक करें। यार मलक साहब आप अमीर आदमी है, साथ इस वक्त कितने का जी इंडिया में कितने का डॉलर? 8 रुपए बढ़ गया और डॉलर नु मारो खे 8 रुपए है आज। 70 इंडियन। मैं तो कूलर ला रहा हूं, मैं तो एसी नहीं चलाऊंगा। थले पखे ले लो। एक हुकूमत रही तो पखे जोगे भी नहीं रहोगे, खाली इंजन ही करोगे, शायद वो आवाज है। मैं आपको कादी साहब, आप नहीं जिस तरीके से 98% पॉपुलेशन को ये खुद आपके नून लिख के रहना, मैंने कहा जहर खाने के लिए भी पैसा। भट्टी साहब दूसरी बात तो आप कर ही नहीं रहे। जहर खाने के लिए मुझे बोलने दे। 30 सेकंड। जहर खाने के लिए पैसा नहीं, 8 रुपए बिजली बढ़ा वो तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं, मेरा पॉइंट असल बात आपने किसी ने नहीं किया हम तीनों में। इसमें भी 12 घंटे लोड शेडिंग है इस जुल्म के साथ। मेरा एक बंदा मैं पूछ रहा था, लोड शेडिंग का बिल भी आ रहा है। वो कहता मैं क्या करता हूँ, मैं पंखा मेरे सामने होता है, बिजली होती है तो मैं अपना मुंह रहना शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी एक बात दोहराना चाहता हूँ। मैंने एक दफा कहा था कि ये जो बिजली की तारें बाहर लटक रही है ना, इनके 2 काम हैं। हमारे घर में ये अंधेरे लेके आती हैं और कुछ घरों में ये नोटों की। अच्छा काई साहब, मैं आपसे काई साहब एक मैं अपना सीवी देना चाहता हूं। देखिए लोड शेडिंग हो रही है, बिजली बहुत कंट्रोल है, मुझे पार्ट टाइम जॉब दे दे, मैं आपके पंखे के पीछे बैठ के ना घुमाता रहूंगा उंगली से, आपको हवा आएगी, मुझे चंद पैसे दे देना। पॉसिबल है? ये लोड शेडिंग का बिल है, ये लोड शेडिंग। ये असल इतनी महंगी बिजली लेके इसका पैसे जवाब दिया, इसमें 12 घंटे उन्होंने जवाब लोड शेडिंग नहीं, उन्होंने जवाब दिया था। आज आसफ साहब जब वजीर बराए पानी और बिजली थे, उनसे ये सवाल हुआ था कि ये लोड शेडिंग भी है, बढ़ रही है और बिजली की कीमत भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा था कि जनाब आपके जो यूपीएस चलते हैं ना, उसको भी जो उधर बिजली लग रही होती है आपकी। अच्छा, इसलिए आप एक लास्ट कमेंट, अभी तक हम घरेलू बात कर रहे हैं, आपको पता है इससे इंडस्ट्री बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी दुनिया का? ये तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये इसने कह दिया ना, कोई इस 50 रुपए यूनिट से आप इंडस्ट्री की हम अभी बात नहीं कर रहे। आप मुझे बताया, आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना को आप कंपीट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है, और बेरोजगारी का एक अलग सैलाब आएगा।